Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my student. Today our topic is simple division. सिंपल डिवीजन होती क्या है? डिवीजन क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, या फिर आप कह लें कि डिवीजन इज़ यूजुअली कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग यानी आपके पास डिवीजन में कोई फॉर एग्जांपल आपके पास इकट्ठी कोई चीज़ है और उसको आप शेयर करना चाह रहे हैं. सिंपल डिवीजन बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना. और कंक्रीट आइटम के ज़रिए इट डन यूजिंग कंक्रीट आइटम लाइक ब्लॉक्स, बॉल्स, कैंडीज. डिवीजन इज ब्रेकिंग अ नंबर अप इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स. अब आप देखें, अगर आपके पास कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये लॉलीपॉप्स हैं. इफ़ यू टेक 20 थिंग्स एंड पुट दैम इनटू 4 इक्वल साइज ग्रुप्स, देयर विल बी 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप. द आंसर इज़ 5. यानी आपके पास फॉर एग्जांपल, चलें मेरे साथ इसको काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लॉलीपॉप्स हैं. और इसको मुझे डिवाइड करना है इक्वल ग्रुप्स में, और हर ग्रुप को बराबर बराबर मिल जाए लॉलीपॉप. तो क्या करेंगे हम इसको? चलें सबसे पहले डिवाइड करते हैं. कितने ग्रुप्स बन गए? 1 2 3 4 ग्रुप्स. और हर ग्रुप को हमें कितने लॉलीपॉप्स बराबर के मिले हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. यानी 20 लॉलीपॉप्स थे हमारे पास, 20 थिंग्स थी. उनको हमने इक्वल साइज ग्रुप में डिवाइड कर दिया इनटू 4 इक्वल साइज ग्रुप. ठीक है, हर ग्रुप में कितने मौजूद हैं? 5. ठीक है, हमारे पास ग्रुप्स कितने आ गए? 4 ग्रुप्स आ गए. और हर ग्रुप में हमने सिंपल बिल्कुल बराबर के नंबर ऑफ थिंग्स हमने डिवाइड कर ली. इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया है कि व्हाट इज़ डिवीजन. डिवीजन इज़ यूजुअली कॉल्ड शेयरिंग. हमने शेयर कर लिया और कोई बाकी भी नहीं बचा. लेकिन डिवीजन में ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी ना बचे. हम सिंपल जब डिवीजन आगे आप करेंगे तो उसमें कुछ रिमाइंडर्स भी बचेंगे. सिंपल डिवीजन इज़ ब्रेकिंग अ नंबर अप इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स. चलिए, मुझे सिंपल डिवीजन थोड़ी सी इस टॉपिक पर समझानी है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. इसमें एक नंबर है 12. 12 को हमें 2 से डिवाइड करना है. तो डिवीजन का ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है. सिंपल क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले आपको डिवीजन करने से पहले आपके जहन में यहाँ पे जो नंबर है उसका टेबल आपको याद होना चाहिए. यानी यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है, उसका टेबल आपको आना चाहिए. सिंपल सबसे पहले मैंने 2 ले लिया. 2 का टेबल आपके माइंड में है, ये आपका माइंड है, इसमें आपका 2 का टेबल लिखा हुआ है. अब आपको सर्च करना है कि अंदर जो नंबर लिखा है 12 कहाँ है 2 के टेबल में. 2 6 आर 12. 2 6 आर 12. सिंपल, हमें कुछ नहीं करना कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 12 को डिवाइड करना है 2 से. तो फिर 2 6 आर 12. और इसमें एक और जो रूल होता है, जब हमने 2 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक? 6 तक. और 12 हो गया. उसके बाद हमें जब 12 दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ दोबारा लिखेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, और 1 में से 1 0. ये आपका आंसर 6. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सिंपल डिवीजन था, बहुत इजी तरीके से, और कोई भी मैंने इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की डिवाइडेंड और अलग अलग से जो नंबर मुश्किल है. अभी मैं क्लास 1 के बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ कि बेटा आप लोगों को किस तरह रखना है कि जो नंबर अंदर दिया गया और बाहर, उनको जहन में रखते हुए जो बाहर नंबर है, अभी मैंने कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की है. यहाँ 2 लिखा हुआ है बाहर, तो उसका टेबल आपके जहन में होना चाहिए. और फिर जो अंदर नंबर लिखा हुआ है उसको आपने सर्च करना है, फाइंड आउट करना है किस नंबर पे आके रुक रहा है. ये 6. तो फिर ये हमारे पास आंसर हो गया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें मैंने 28. 2 का टेबल दोबारा आपके माइंड में है, लेकिन यहाँ हमने देखा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 8 10 12 14 16 18 20. यहाँ 28 तो आ ही नहीं रहा. तो हम क्या करेंगे, जब कोई ऐसा नंबर दिया जाता है जिसमें कोई बड़ा नंबर है और वो उस टेबल में मौजूद नहीं होता, तो फिर हम उसको हाफ कर लेते हैं.
सबसे पहले उसको हम अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास, 2 और 8। 28 अगर कंप्लीट हमारे पास आ रहा होता, जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में 12 लिखा था, तो हमने पूरा डिवाइड कर दिया था, 2 6 are 12, लेकिन यहाँ 28 नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 एक एक नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास 2, ठीक है, 2 1 is 2, हमें 2 नज़र आ गया 2 के टेबल में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1 is 2। फिर दूसरा रूल जो है, दूसरा स्टेप है इसको इससे माइनस करना, ठीक है। 2 में से 2 गए 0। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 8 को हमने यहाँ पे दोबारा राइट डाउन करना है, 2 8। अब 8 को सर्च करना है हमें 2 के टेबल में। 8 कहाँ नज़र आ रहा है, 2 4 are 8, 2 4 are 8। 8 लिखने के बाद ये माइनस करना आप नहीं भूलेंगे, माइनस कर दिया। नाउ 14 is your आंसर, ठीक है। मज़ीद एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम लोग। 48, अब 2 का टेबल फिर हमारे पास मौजूद है, वही कि हमने 48 नंबर दिया गया। 48 बहुत बड़ा नंबर है जो कि 2 के टेबल में मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, 4 और 8 को अलग अलग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने 4 को सर्च किया, 2 2s are 4, तो 2 2s are 4। अब हम सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। इसको आप नहीं भूलेंगे। 4 को 4 से माइनस किया 0। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला नंबर है, जो भी डिजिट इसके बराबर में होगा वो हम नीचे 0 के साथ उतार देंगे। हो सकता है यहाँ पे कभी 4 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है और यहाँ आपको 3 लिखना पड़ गया, तो फिर माइनस करने से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 8 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 8 को ढूंढेंगे। 8 कहाँ है, 2 4 are 8। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 4, 2 4 are 8। फिर नेक्स्ट स्टेप माइनस करने का है, जो कि आपको याद होना चाहिए कि हम कभी भी माइनस करना नहीं भूलेंगे। 0, नाउ 24, इसका आंसर है हमारे पास 24। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 5 के टेबल। ये 5 का टेबल मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है, आपने अपने माइंड में 5 का टेबल रखना है। चलिए 5 में थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने 3 5 5, ठीक है, सिंपल था। अगर 15 होता तो 5 3 are 15, 20 होता तो 5 4 are 20, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया 3 5 5। अब हमारे पास ये इकट्ठा तो मौजूद नहीं है, तो हम 1 by 1 देखते हैं। अगर हम सिर्फ 3 को देखें तो 3 तो 5 से छोटा है। पहले 5 1 is 5 से छोटा कोई नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 के साथ उसके साथ वाले नंबर को उसके साथ मिला लेंगे, तो ये 35 बन जाएगा। तो हमें 35 फ़ौरन मिल गया। 5 के टेबल में 7 5 7 are 35, ठीक है। स्टेप हमने पहले लिख दिया, 5 7 are 35। फिर हमने जो सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप था आपको बताया था, वो भूलना नहीं है आपने। ये आ गया 0। जब हमने 35 में से 35 को माइनस कर दिया तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। 5 को हमने क्या करना है, 0 के बराबर में लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है। 5 नीचे आ गया। अब हमें सिंपल है, 5 तो ऊपर ही नज़र आ रहा है आपको। 5 1 is 5, आंसर आपके पास आ गया 71। इन एग्जाम्पल्स को आप बार बार रिपीट करें और इसको दोबारा अगेन, और फिर आपको क्या करना है, तीनों एग्जाम्पल्स को एक तो आप बगैर देखे लिखेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप दूसरी एग्जाम्पल और ये वाली जो नंबर हैं वो चेंज करके दूसरी एग्जाम्पल करेंगे, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने खुद से कितने क्वेश्चन किए हैं। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए, ठीक है। सिंपल 2 से 10 तक के टेबल्स ले लें और उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।